औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट अफजल भट्ट साहब, जर्नलिस्ट पैनल के चेयरमैन और हमारे बड़े भाई, आप भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट आबद अब्बासी साहब को, जनरल सेक्रेटरी तारिक विर्क साहब को, सेक्रेटरी फ्रांस काशान अकमल साहब को और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तमाम मुंतखब ओहदेदारान और उनके मेम्बरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने नेशनल प्रेस क्लब के ओहदेदारान के लिए, बल्कि ये कहूँ तो बेजाना होगा कि आप लोगों के लिए इस तकरीब का अहतमाम किया। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तमाम ओहदेदारान को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए इस तकरीब का इनेकाद किया और जो हमारे दोस्तों के जहन में सवालात हैं उनके लिए इस तकरीब को रौनक बख्शी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था कि नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत का आपसे रब्ता होता। मैं स्टेज पर मौजूद नेशनल प्रेस क्लब के सेक्रेटरी खलील राजा साहब को, फाइनेंस सेक्रेटरी नैयर साहिबा, रावलपिंडी के इंचार्ज शकीला जलील साहिबा, साबिक सदर RIUJ प्यारे भाई आमिर सजाद सैयद साहब और इस हाल में मौजूद मेरे तमाम सीनियर्स, मेरे दोस्त, मेरे कोलीग्स, आपको सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं तकरीर का आगाज़ करने से पहले आप लोगों के जो जहन में सवालात हैं उनका भी अहाता करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को बताऊंगा कि नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत अफजल भट्ट साहब की सरबराही में कि इस दिसंबर में नहीं, नवंबर में नहीं, बल्कि इलेक्शन में मुंतखब होने के बाद से अब तक अपने दोस्तों के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। पहली बात करूंगा कि आप लोगों के जो सहाफ़ती मसाइल हैं उनके हवाले से अखबारात की बंदिश और जो सहाफ़ियों को बेरोज़गार किया जा रहा है, जो ले ऑफ किया गया, सैलरीज़ पर कट लगाया गया, नेशनल प्रेस क्लब ने RIUJ के पीछे रहकर कोशिश की कि आप लोगों के हकूक़ के हवाले से आइनी और कानूनी जंग भी लड़ी जाए और सड़कों का रास्ता भी इख्तियार किया जाए। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बसने वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सहाफ़ी वो जानते हैं कि साल भर किस तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात एक किया और इस पर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वाकई ही खराज तहसीन की मुस्तहिक है। आप लोगों का जर्नलिस्ट पैनल से 18 बरस का जो रिश्ता है वो बिल्कुल एक ख़ानदान की तरह है। आप लोगों का एतमाद हमें ये तक़वियत बख्शता है कि हम जब किसी जाबिर हुक्मरान के सामने या किसी ब्यूरोक्रेट के सामने बात करें तो बिल्कुल सर उठाकर बात करें, क्योंकि हमने हमेशा अपने ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखते हुए अपनी कम्युनिटी के हकूक़ के लिए सख्त से सख्त फ़ैसले किए हैं। माजी भी इसका गवाह है, हाल भी आपके सामने है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल भी आप लोगों को मालूम होगा कि जर्नलिस्ट पैनल ने हमेशा ना सिर्फ जदोजहद की बल्कि अमली इक़दामात के ज़रिए आप लोगों की मोहब्बत हासिल की है। यही वजह है कि 18 बरस से जर्नलिस्ट पैनल को शिकस्त देने का ख्वाब देखने वाले आप लोगों के सामने हमेशा शर्मिंदा हुए हैं, क्योंकि हमने अपनी खिदमत, अपनी नेक नीयती के और अपनी अमली इक़दामात के ज़रिए आपके दिल में घर किया हुआ है और हमारे मुखालफीन ने अपने प्रोपेगेंडे के ज़रिए शायद आपके ज़हनों में इंतशार पैदा करने की नाकाम कोशिश की है। मीडिया फेज़ 2 की बड़ी बातें हुई, उससे पहले
कल की जो एक तकरीब थी मैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब के ज़रिए तमाम कल वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ नेशनल प्रेस क्लब तशरीफ़ लाए साजिद तूरी साहब, उनके साथ EOBI ओवरसीज़ और वर्कर वेलफेयर फ़ंड के हुकाम बाला भी मौजूद थे। उससे पहले कई मीटिंग्स अफजल भट्ट साहब की, हम सब की उनसे हुई और उन्होंने भी ये दर्द महसूस किया कि हम सहाफ़ियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो क्या था? EOBI में रजिस्ट्रेशन का अमल जो है उसकी तरफ हम बढ़ने लगे हैं। उससे जो बुनियादी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं जो यहाँ पर बैठे हर शख्स को बड़ी तकलीफ़ देती हैं कि अगर उसका बच्चा किसी अच्छी तालीमी इदारे में एजुकेशन हासिल ना करे, या फिर अगर हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो उसे भी दूसरे अशराफिया की तरह, हम अशराफिया तो नहीं हैं लेकिन अच्छे हॉस्पिटल्स में इलाज मुआवजे की सहूलत भी हमारा हक़ है। तो उसके लिए EOBI के साथ, ओवरसीज़ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब ने एक अमली कदम उठाया और वो ये था कि जब आप लोगों की रजिस्ट्रेशन PFUJ नेशनल प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से होगी तो फिर पहली जमात से लेकर PhD तक आपके बच्चे की एजुकेशन की तमाम जिम्मेदारी वर्कर वेलफेयर फ़ंड के ज़िम्मे होगी। देखिए, ये कोई मामूली काम नहीं है। इसी तरह अगर हेल्थ का कोई इशू है तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अच्छे हॉस्पिटल्स में आप लोगों के इलाज मुआवजे की ज़िम्मेदारी जो है वो वर्कर वेलफेयर फ़ंड की, EOBI की होगी। ये वर्कर वेलफेयर फ़ंड और EOBI में फ़र्क आपको ये बताऊं कि जब तक अल्लाह ताला आप सबको उम्र खिज़र अता फरमाए, आप ज़िंदा हैं तो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए जो मसाइल हैं उनके हल के लिए वर्कर वेलफेयर फ़ंड आप लोगों के साथ होगा। और बादज़ मर आप लोगों की पेंशन और आप लोगों को जो कंपनसेशन दी जाएगी वो फिर EOBI के ज़रिए दी जाएगी। हमारे इदारों में बड़े इदारे तो चले EOBI रजिस्ट्रेशन करवा लिया करते थे, लेकिन उनमें भी तादाद अगर लेट्स सपोज किसी इदारे में 500 थी तो उनको सिर्फ 200 लोगों की रजिस्ट्रेशन करवाया करते थे और गालबन 300 लोग रह जाया करते थे। लेकिन इस नेशनल प्रेस क्लब के और PFUJ के प्लेटफार्म से रावलपिंडी इस्लामाबाद में बसने वाले तमाम सहाफ़ी इस बात पर यकीन कामिल रखिए कि जब आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी तो कोई भी शख्स, उसका बच्चा या उसकी फैमिली का शख्स हेल्थ इशूज़ से को कवर कर सकेगा और आपको बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात भी मिलेंगी और एजुकेशन की सहूलियात भी आपको अच्छे तरीके से मिल सकेंगी। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम था। शायद इसके बारे में लोगों को उस तरह मालूम नहीं जिस तरह होना चाहिए था। तो इंशाल्लाह जल्द EOBI की रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर बात हुई कि वो सहाफ़ी जिनको नामालूम कर निकाल दिया गया, आप लोग इस छत के नीचे बैठे जानते हैं कि वो कौन लोग थे कि जो माजी में भी प्रोपेगेंडा किया करते थे, बेसलेस और बेबुनियाद चीज़ों पर वक्त ज़ाया किया करते थे और उन कामिल सहाफ़ियों को उन्होंने उस लिस्ट से निकलवाया जिस लिस्ट में आप मौजूद थे। वो लिस्ट से निकलवाने का मकसद क्या था कि आपको जो नेशनल प्रेस क्लब, PFUJ, RAUJ आपके हकूक़ की ज़ामिन है और आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां रहती है, आपके हक़ को, आपके जो हक़ हैं उनसे आपको महरूम किया जा सके। आप लोग गवाह हैं इस बात का कि जर्नलिस्ट पैनल ने 18 बरस में किसी एक शख्स पर भी ये एतराज़ नहीं लगाया कि ये सहाफ़ी नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि कोई भी बड़ा या छोटा अखबार में काम करने वाला सारे इक्वल हैं, बराबर हैं, हमारे लिए सब एक हैं। उस लिस्ट की स्क्रूटनी हुई और सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब, आपको याद होगा कि उस स्क्रूटनी कमेटी के चेयरमैन थे, उस पर काम मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह मौजूदा जो एग्जिस्टिंग नेशनल प्रेस क्लब की बॉडी है, ना सिर्फ उन जर्नलिस्टों को जिनको नामालूम करके निकाला गया था, बल्कि उन लोगों को भी जो अरसा दराज से नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो भी शर्मिंदा ताबीर होगा इंशाल्लाह।
और ये मकसद इसका क्या है? सिर्फ इसलिए कि हम अपनी लिस्ट को अपग्रेड करें, उनमें कामिल सहाफ़ियों को शामिल करें, और जो प्लाटों की बात की जा रही है वो प्लाट आप लोगों का हक है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। इसीलिए लिस्ट को अपग्रेड करने का मकसद है कि वो तमाम लोग जो मीडिया फ़ेज़ 1 में प्लाटों से महरूम रह चुके हैं, अब वो मीडिया फ़ेज़ 2 में किसी की अना, किसी की ज़िद, किसी की इंतकामी सियासत की नज़र ना हो। और इंशाअल्लाह मेरे कायद अफजल बट साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने हमेशा आप लोगों का दर्द महसूस किया। और ये सिर्फ प्लाटों तक की बात नहीं, इससे पहले, बहुत पहले भी अफजल बट साहब ने बहुत ज़्यादा हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम किया। आप जानते हैं कि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बिल्कुल कम कीमत पर आप लोगों को प्लॉट या फ्लैट्स मिल सकें, उस पर भी काम करते रहे। लेकिन ये जो परवेज़ इलाही साहब वाला मामला था, इस पर मैं आना चाहूँगा। फ़ेज़ 2 पर मैराथन से हमारी मीटिंग्स हुई। ये कोई 2 माह पहले की बात नहीं, ये आज से 8 माह पहले की बात है कि जब हम कई मरतबा ऐवान वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब के पास गए, उनसे मीटिंग्स की, जो पंजाब इंफॉर्मेशन के लोग थे उनसे मुलाकातें की, जो पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी है उनकी हुकाम बाला से मिले। हमने कभी भी इसकी तशहीर इसलिए नहीं की कि हम आप लोगों के जज्बात से खेलना नहीं चाहते थे। मैंने बड़ी दफ़ा अपने बॉडी के लोगों को, अफजल बट साहब को कहा कि हमें भी इसकी तशहीर करनी चाहिए और बताना चाहिए, लेकिन हमेशा यही जवाब आता कि हमने अपने दोस्तों के लिए अमली इक़दाम करने हैं, हमने अपने प्रोफेशनलिज्म से और अपने अमली जदोजहद से ये साबित करना है कि सहाफ़ियों की हकीकी नुमाइंदा जर्नलिस्ट पैनल ही है। और इंशाअल्लाह वो साबित पहले भी किया है और आइंदा भी करेंगे। ये जो मुखालफिन प्रोपेगेंडा करते हैं, इस पर मैं ज़रा आऊँगा। 8 माह पहले जो हम मीटिंग्स करते रहे, उनके नतीजे में पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन ने तमाम पंजाब के जो शहर हैं जहाँ पर परवेज़ इलाही साहब ने अनाउंस किया कि मीडिया फ़ेज़ 2 शुरू किया जाए, वहाँ पर उन्होंने लेटर्स भी लिखे। एक लेटर को बुनियाद बनाकर शायद ये कहा जाता रहा कि प्लाट हम दिलवाएंगे। ये मुमकिन है कि आप लोगों ने जिनके वोट के ज़रिए हमें ये ताकत मिली, जो आपकी नुमाइंदा तंजीमें हैं, ये राइट सिर्फ उन्हीं को है कि वो आपको ये प्लाट दिलवा सके, क्योंकि नेशनल प्रेस क्लब की लिस्ट जो होगी उसी पर तमाम लोगों को प्लॉट अलाट किए जाएंगे। मैं अमली इक़दामात की तरफ आता हूँ। परवेज़ इलाही साहब, आप ज़रा इस हायरार्की को समझिए गुलजार खान साहब, कि परवेज़ इलाही साहब उस बोर्ड के चेयरमैन हैं और उसके 17 मेंबरान हैं। 17 मेंबरान में से मीडिया फ़ेज़ 1 के जो प्रेसिडेंट है राना ताहिर साहब, वो नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, वो लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, और इंफॉर्मेशन पंजाब के वजारत ख़जाना पंजाब के जो टीम है वो, और इसके अलावा 3 मेंबरान पंजाब असम्बली जो हैं वो इस बोर्ड का हिस्सा हैं। उन मीटिंग्स के बाद परवेज़ इलाही साहब ने वो मीटिंग चेयर की। हमने उन्हें कहा कि मीडिया फ़ेज़ 2 की बात होगी तो हम एजेंडे में शामिल होगी तो हम इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। उस एजेंडे की कापी आज भी मेरे पास मौजूद है, जिसके 7वें नंबर पर मीडिया फ़ेज़ 2 के हवाले से हमने डिस्कशन करनी थी। उसमें मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके बताता हूँ कि पंजाब की जो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके ज़िम्मे 35 करोड़ वाजिबुल अदा रकम थी, जो हमने परवेज़ इलाही साहब से रिक्वेस्ट की कि जर्नलिस्ट ये बिल्कुल पैसे अदा नहीं कर सकते, असल कीमत हम अदा कर चुके हैं और ये सूद की रकमें हम अदा नहीं करेंगे। मैं परवेज़ इलाही साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कहा कि बिल्कुल ये जर्नलिस्टों को हमने फैसिलिटेट करना है, इनसे पैसे लेने नहीं, तो उन्होंने फौरी तौर पर वो रकम माफ़ की। इसी तरह मीडिया टाउन के हवाले से कुछ मसाइल थे, तो परवेज़ इलाही साहब ने यक जुम्बिश कलम ये कहा कि बिल्कुल ये मसाइल हल होने चाहिए और जो भी इश्यूज़ हैं इनको इमीडिएटली रिज़ॉल्व किया जाए। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व किए जा चुके हैं।
मीडिया फेज़ 2 की बात आई जब, तो वहाँ पर बैठी ब्यूरोक्रेसी जो हमेशा सहाफ़ियों की दुश्मन रही है और कोशिश करते हैं कि इनको किसी ना किसी तरीके से इनकी राह में रोड़े अटकाया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मुमकिन नहीं कि आप लोगों को 2000, परवेज़ इलाही साहब ने पूछा कि आप बताइए कि लिस्ट कितनी है आप लोगों की। हमने कहा कि हमारे जो 1300 लोग हैं वो मीडिया फेज़ 1 में प्लॉट ले चुके हैं, उसके बाद कम से कम 2000 के करीब लोग हैं कि जिन्हें प्लॉट नहीं मिले। अब जो लिस्ट की सूरत हाल है, उस वक्त 1600 लोग अब हमारी लिस्ट में मौजूद हैं, 2800 की लिस्ट है। लेकिन हमने अपने उन लोगों को जिनको सियासी इंतकाम की बुनियाद पर निकाला गया था, जिन्हें नामालूम कहा गया, उन्हें और बाकी जो दोस्त हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको शामिल करके हमने कहा कि हमारे 2000 के करीब लोग हैं जिन्हें हमने प्लॉट लॉट करने हैं। ये पॉलिसी डिसीजन है, ये कोई हवाई बात नहीं, या फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर आपके जहनों को परागंदा करने के लिए नहीं किया जा रहा। ये पॉलिसी डिसीजन है जिसे इम्प्लीमेंट हमने ही करना है। आज मैं हूं, कल और कोई प्रेसिडेंट आएगा तो वो इसका अहल होगा और वही इस मामले को हल करेगा। इसके अलावा कोई मेंबर या कोई शख्स अपनी सियासत के लिए अगर ये समझता है कि मैं इस मामले को हल करूंगा तो वो आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों के जज्बात से खेल रहा है। मीडिया फेज़ 2 की बात है तो वहाँ पर फिर ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि जी 10 मरले के प्लॉट देना तो बहुत मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ज़मीन बहुत कम है। वहाँ पर भी बड़ी बहस हुई। हमने कहा हमने तो कभी ये डिमांड नहीं की, हमारे 2000 के करीब लोग हैं, हमें आप 7 मरले के प्लॉट दीजिए। उस पर भी बड़ी डिबेट हुई। उन्होंने कहा परवेज़ इलाही साहब ने, मैंने प्लॉट हर सूरत देने हैं। देखिए, जिसका जो किरदार होगा वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर सच बयान करूँगा ताकि आप लोगों को इल्म हो कि हकीकत क्या है। तो वहाँ पर पॉलिसी डिसीजन हुआ कि 5 मरले के प्लॉट जो है हम 2000 लोगों को ज़रूर देंगे। ये डिसीजन हो चुका था वहाँ पर। फिर आप अच्छा, मुझे याद आ गया, मैं खैर इस तरफ जाना नहीं चाहता क्योंकि हमें ये ज़ेब नहीं देता। मैंने कहा ना कि हमारा काम जो है वो आपके दिल गवाही, यहाँ पर बैठे लोगों के दिल गवाही देंगे कि ये जर्नलिस्ट पैनल का जो काम है, जो उनकी कोशिश है, ये उनकी नेक नीति है, आपका दिल गवाही देगा और आपका जहन ये बताएगा कि कौन आप लोगों के जज्बात से खेल रहा है। तो वहाँ पर सियासत की गई, ये तो झूठ बोल रहे हैं, शायद ये प्लॉट नहीं मिलेंगे। फिर जब अनाउंसमेंट होगी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, फिर वही लोग कहने लगे कि ये हमारी काविशों का नतीजा है। आप ज़रा गौर कीजिए। चलिए, उसके बाद जब 5 मरले का डिसीजन होगा तो फिर जगह का मरहला आ गया। हमने मैराथन मीटिंग्स की कश्मीर कमिश्नर और डीसी रावलपिंडी के साथ। देखें, आप पिंडी में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर जर्नलिज्म करते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि आप लोग इसको काउंटर चेक नहीं कर सकते। बड़ी मीटिंग्स की, कोशिश की गई कि हमें कोई सरकारी ज़मीन मिल सके और हम 10 मरले के प्लाट ही आप दोस्तों को दिलवा सकें। आपको याद होगा, आपके सामने है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, अदम इस्तेकाम था, ये भी डर हमारे दिल में मौजूद था कि अगर परवेज़ इलाही साहब चले गए तो ये मामला खुदा ना खास्ता कहीं खटाई का शिकार ना हो जाए। बड़ी कोशिशें की, जगह कहीं ढूंढी भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि क्लासीफाइड लैंड जो जंगलात की है उस पर आप सोसाइटी नहीं बना सकते। 4 जगह देखी, चारों क्लासीफाइड लैंड थी। हमने कहा कि ये तो बड़ा मसला बन गया है, अब हम क्या करें। फिर हम परवेज़ इलाही साहब के पास गए, उनसे मीटिंग की कि सर वक्त कम है हमारे पास भी और आपके पास भी, तो हमें बताइए। फिर पंजाब गवर्नमेंट ने, अगर आपको याद होगा, जंग में और एक्सप्रेस में एक इश्तहार दिया कि रावलपिंडी में जो प्राइवेट लैंड होल्डर्स हैं वो पंजाब गवर्नमेंट से रब्ता करें। उस इश्तहार के ज़रिए, जो पेपरा के ज़रिए दिया गया था, कि जितने भी इस्लामाबाद में कोई ख्वाहिशमंद हजरात हैं जो पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, वो ज़रा अपनी ख्वाहिश का इजहार कीजिए। तो अब मैंने आज आने से पहले अपडेट आपको करने के लिए MD हाउसिंग फाउंडेशन पंजाब राव परवेज़ साहब से बात की, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई 10 से ज़ायद लोगों ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तो 15 रोज़ पूरे होने के बाद हम इंशाल्लाह, मैंने उनसे ये बात कही हम कि मुझे बताइए, मैंने अपने साथियों को अपडेट करना है। उन्होंने कहा बिल्कुल, हम अगले 10 रोज़ में किसी एक जो नियरेस्ट आप लोगों के लिए जो बेहतर होगा, उस ज़मीन के जो अराजी का मालिक होगा, उनसे पंजाब गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर लेगी। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। इंशाल्लाह आइंदा 10 रोज़ में, वैसे उन्होंने 7 रोज़ का कहा था, मैंने 3 रोज़ अपनी तरफ से इसलिए किए हैं क्योंकि आपको पता है कि 10 रोज़ में इंशाल्लाह जो नियरेस्ट रवात
चक्री अडयाला रोड या जो भी सूट करती होगी हमें जगह जो आप लोगों के लिए बेहतर होगी और जो चीप रेट पर आपको मिलेगी, उस पर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उनसे एग्रीमेंट करेगी। अब आगे आ जाइए, उस एग्रीमेंट के बाद जो नेशनल प्रेस क्लब रावलपिंडी इस्लामाबाद की लिस्ट होगी, उस लिस्ट की बुनियाद पर आप लोगों को प्लॉट अलाट किए जाएंगे। उसका तरीकाकार क्या होगा कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट पे करेगी, क्योंकि हमने उन्हें कहा कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो पहले ही बड़ी वनरेबल कंडीशन में हैं, वो तो इतने पैसे पे नहीं कर सकते। जिस पर परवेज़ इलाही साहब ने मीटिंग में कहा, वो उसी बोर्ड मीटिंग में, कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट वर्क्स वो करेगी जो बड़ा ख़र्चा होगा। और उसके साथ साथ हमने कहा कि जी फिर हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको प्लाट कैसे अलॉट की जाएंगी, कैसे दी जाएंगी, कितने का जो रॉ लैंड होगी, रॉ लैंड की जो कीमत होगी, लेट्स सपोज जो भी तय की जाएगी, उसमें आप लोगों को 10 साल या फिर 15 साल की किस्तों पर, आसान किस्तों पर आप लोगों को प्लॉट की अलॉटमेंट का अमल शुरू किया जाएगा। इसी असना में जब तक आपकी 2 से 3 बरस में इंशाल्लाह डेवलपमेंट का काम भी मुकम्मल होगा, उतने में आपकी किस्तें भी चलती जाएंगी। और हमने ये भी परवेज़ इलाही साहब से वादा लिया कि जब डेवलपमेंट वर्क्स कंप्लीट होगा उसके फ़ौरन बाद आप हमें पोजेसन देंगे, कोई किस्तें पूरी हों या ना हो, किस्तें अगर 10 साल की या 15 साल की हैं, हमें आपने पोजेसन फौरी देना है। जब वहाँ पे सीवरेज का काम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा, वहाँ पे सड़कें बन जाएंगी, वहाँ पे प्ले ग्राउंड्स बन जाएंगे, वहाँ पे स्कूल, कम्युनिटी सेंटर के प्लॉट्स, जिस तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ के काम होते हैं, जिस तरह हमारी मीडिया फेज़ 1 है, तो आप हमें पोजेसन उसी वक्त देंगे जब कंप्लीट काम होगा, डेवलपमेंट वर्क्स मुकम्मल होगा। उसके बाद अगर 12 साल, 10 साल, 15 साल की किस्तें अगर होंगी, 3 साल के बाद मिलेगा, 2 साल रहती होंगी, 12 साल होगा, तो आप लोगों को पोजेसन देने का मकसद ये है कि आप फौरी तौर पर वहाँ पर अपने घर तामीर कर सकते हैं और आपका जो छत का ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बात भी कबल हमने बहुत सारी ऐसी बातें आप लोगों को इसलिए शेयर नहीं की, मेरे खलील ने कहा, नैयर ने कहा, बाकी हमारी बॉडी ने कहा कि आप एक वीडियो बयान दीजिए। मैंने कहा ये हमारा तो सच है ना, तो सच हमेशा प्रवेल करता है और झूठ के पाँव नहीं होते। ये लोग खुद ब खुद एक्सपोज होंगे और वो लोग एक्सपोज हुए भी। कल तक जो कहा करते थे कि ये मीडिया फेज़ 2 झूठ है, आज वही लोग उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस क्रेडिट की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा अपने जहन में ये बात रखते हैं कि हमने सबसे पहले अपने रब के हुजूर ये जवाब देना है कि हमने अपनी कम्युनिटी के लिए क्या काम किया। ये ओहदा आपका मरहून मिन्नत है, आप लोगों के वोट की ताकत से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मैं सबसे पहले अगर इस पर डंडी मारूँगा तो मैं अपने रब को जवाब दूँ, तो मैं अपने रब का गुनाहगार हूँ, आपका बाद में। क्योंकि ये ओहदा अता किया मेरे अल्लाह ताला ने और आप लोगों ने, तो अगर इस पर बददियानती करूँगा तो मैं सबसे पहले खुदा का मुजरिम ठहरूँगा और फिर आप लोगों का। आप अपने दिल पर हाथ रख कर ये जवाब दीजिए कि क्या ये वही जर्नलिस्ट पैनल नहीं है कि जिन्होंने हमेशा आपके हकूक़ की पासदारी की है। बहुत सारे ऐसे मौके आए कि जहाँ पर हमें फ़ैसला करना था कि हम आपके साथ खड़े हैं कि या शायद ये गवर्नमेंट के साथ। हमने हमेशा हुकूमतों के सामने आंखों में आंख डालकर बात की और अपने दोस्तों के हकूक़ पर ना कभी कंप्रोमाइज़ किया है, ना आइंदा करेंगे। और ये हमेशा हमारा वक्त जो है ये गवाही देता है, साबित करता है हमारे अमल के ज़रिए। मीडिया फेज़ 2 के हवाले से दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे आपके जहन में, मैंने कोशिश की कि आपको ब्रीफिंग दूं और इस पर जो आप लोगों के अब भी सवालात होंगे उनका भी जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये ज़िक्र भी ज़रूर करूंगा कि इंशाल्लाह आप लोगों के जहन में ये भी होगा शायद कि परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली तहलील कर दी है तो यह मामला कहीं खटाई का शिकार ना हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए कोई चीज़ बनती है तो उस पर कोई वज़ीर आला आए या ना आए, उसकी मिसाल इस तरह है कि नेशनल प्रेस क्लब सदर आज मैं हूँ या नहीं, कल कोई और भी आएगा लेकिन वो बालिहाज़े ओहदा आपकी ये खिदमत का सफ़र जारी और सारी रखेगा, क्योंकि उसका ज़ामिन जो है वो जर्नलिस्ट पैनल है, अफजल भट्ट है। इसी तरह जो पंजाब असम्बली है वो आपके हकूक़ की ज़ामिन है और मीडिया फेज़ 2 की ज़ामिन पंजाब असम्बली है। अब उस पर जैसे ही कोई एग्रीमेंट होगा इंशाल्लाह उसके बाद हम फौरी तौर पर कोशिश करेंगे
कि जिस तरह हमने जद्दोजहद पहले की है अब भी करते रहेंगे और डेवलपमेंट के काम को तेज़ी से शुरू करेंगे। और उसके साथ साथ आप लोग जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं हैं, जिनको नामालूम करके निकाला गया, जिनको शायद लोग जानते नहीं थे और साफ़ी नहीं समझते थे, उनको भी लिस्ट में शामिल करेंगे और उन लोगों को भी शामिल करेंगे जो अरसा दराज से 8-8 बरस से एसोसिएट मेंबर हैं। दोस्तों, मैंने आपसे हेल्थ एजुकेशन की बात की, मीडिया फेज़ 2 की बात की। ये इसलिए नहीं कि कोई इलेक्शन करीब आ रहा है, ये इसलिए है कि जो आपने जर्नलिस्ट पैनल पर 18 बरस से एतमाद का इजहार किया है, ये उस इत्माद का समर है कि आप लोगों के हकूक़ के लिए आप आवाज़ बुलंद करें या ना करें, आपने अपने जो नुमाइंदे चुने हैं वो आपके हकूक़ के ज़ामिन हैं। अफजल भट्ट आपके हकूक़ का ज़ामिन है। हम बतौर उनकी क़यादत में नुमाइंदे आप लोगों के सामने जवाब दे भी हैं। और ये कतई महसूस ना कीजिएगा कि आप लोगों के सवाल पर हमारे माथे पर कोई शिकन आएगी। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, आज भी ये बात करूँगा कि मैं अफजल भट्ट साहब को कहा करता था कि फ़लाँ बंदे का ये काम किया तो उसने फिर ये हरकत की है, ये देखें जी कितनी नामुनासिब बात है। तो भट्ट साहब कहते थे आपने इरीटेट नहीं होना, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे को उसकी हाजत पूरी करने के लिए आपके पास भेजा है। तो दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सियासत अपनी जगह पर, लेकिन ये खुदा पे यकीन रखिए, अपनी क़यादत पे यकीन रखिए कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मीडिया फेज़ 2 आपको प्लॉट ज़रूर मिलेंगे और आपकी छत का ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। ये हमें मालूम है कि जिसके पास घर नहीं, इस माशी क्राइसिस में वो किस तरह कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर करता है। ये दर्द हमारे दिल में है और इंशाअल्लाह ये छत का ख्वाब पूरा भी करेंगे, क्योंकि आप लोगों के बच्चे वो हमारे बच्चे हैं। उनका एजुकेशन, उनकी हेल्थ और उनका छत ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें ये ज़िम्मेदारी पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोग ये जहन में रखिए कि जो लोग आपके जज्बात, आपके एहसासात के साथ खिलवाड़ करते हैं, अब आपने उनका रास्ता रोकना है। हमारी जदोजहद में कोई लर्जिश देखें, कोई गलती देखें, कोई कमी कोताही देखें, आप बिल्कुल हमसे उसी वक्त जवाबदेही तलब कर सकते हैं। आप हमसे पूछिए। मैं इसलिए इसका इजहार सोशल मीडिया पर नहीं करता था कि कहीं हमारे इज्तिमाई मफाद को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि लोग ये कोशिश करते रहे हैं, आपने माजी में भी देखा कि अपनी सियासत के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए वो आपके मफादात पर ज़र्ब लगाने की कोशिश करते रहे हैं। आपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हम उसकी ज़मानत देते हैं। मैं आप लोगों को खुले दिल से ये बात करता हूँ, अब भी इस छत में बैठे तमाम दोस्तों को, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को, कि मीडिया टाउन फेज़ 2 के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, अपनी मेंबरशिप के हवाले से और पूरा साल हमारी कारकर्दगी भी पूछना चाहे उसके हवाले से भी आपके जहन में जो भी सवाल है, आप वो सवाल मुझसे कीजिए, मेरी क़यादत से कीजिए। उसका जवाब देने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि हम झूठ पर नहीं, हम सच पर यकीन रखते हैं, हम खिदमत पर यकीन रखते हैं। और मैं एक मरतबा फिर आपको ये कहता हूँ कि यही जर्नलिस्ट पैनल है, यही अफजल भट्ट है, यही उसकी टीम है इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो आपको EOBI की रजिस्ट्रेशन भी करवा के देंगे और मीडिया फेज़ 2 के प्लॉट भी आपको देंगे और इंशाअल्लाह इस नेशनल प्रेस क्लब की लिस्ट में आप लोगों को शामिल करेंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं मिस कर गया था, ये हम लिस्ट को डिजिटलाइज क्यों कर रहे हैं, ज़रा इस पर भी आ जाइए। हमारे मुखालफिन जब उनके पास कोई बात नहीं होती तो वो कहते हैं कि शायद हम जाली वोट के ज़रिए इलेक्ट हो के आए हैं। ये बात ना सिर्फ हमारे लिए बायस शर्मिंदगी नहीं, बल्कि आप पढ़े लिखे लोग जो इस माशरे में शऊर बेदार करते हैं, जब आप पर इल्ज़ाम लगता है तो ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है। तो हमने ये मुसम्मम इरादा कर रखा है कि हमने अपनी लिस्ट को डिजिटलाइज करना है। उससे सब आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन जर्नलिस्ट है और कौन नहीं है। और यह भी कोशिश कर रहे हैं कि जो डाटा अभी बाकी रह गया वो भी लिस्ट में शामिल करें और कोशिश करें कि यह जो इंतखाब हो, मार्च में जो इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह, उसमें बायोमेट्रिक के ज़रिए आप लोगों को
हक रायदही का मौका मिले। और मेरी आप दोस्तों से ये भी रिक्वेस्ट है कि डिजिटलाइज के लिए जिन लोगों ने अपना डाटा नहीं दिया वो ज़रूर दीजिए, क्योंकि यही डिजिटलाइज लिस्ट जो है, कंप्यूटराइज लिस्ट जो होगी, यही हम जो है मीडिया फेज़ 2 के लिए पंजाब गवर्नमेंट को देंगे, ताकि वो देखें कि कितना साफ शफाफ तरीके से हम काम करते हैं। हम खुले दिल के साथ, खुले जहन के साथ मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। और मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ साथ यहाँ पर बैठे इस हाल में मौजूद अपने तमाम मेंबरान का, दोस्तों का, साथियों का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में आकर हमारे एतमाद को मज़ीद तक़वियत बख्शी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि हम पहले से भी ज़्यादा जुर्रतमंदी और तेज़ी के साथ मीडिया फेज़ 2 की तकमील के मरहले को मुकम्मल करेंगे। और मैं आखिर में एक मरतबा फिर अफजल बर साहब, आपका, राना ताहिर साहब जो मीडिया फेज़ 1 के और मीडिया फेज़ 2 दिलवाने में उनका बड़ा किरदार है, उनका सेक्रेटरी तारिक चौधरी साहब का जो मीडिया फेज़ 1 के सेक्रेटरी हैं, उनका, उनकी पूरी टीम का। और इस कोशिश और काविश में मैं अपनी नेशनल प्रेस क्लब RIUJ की बॉडी का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया और हमेशा मुझे तक़वियत बख्शी। जब भी मैं लाहौर जाता था, मेरी बॉडी के लोग मुझे हमेशा एक अज़्म और एक हिम्मत और एक हौसला बख्शते थे कि आप जाइए और परवेज़ इलाही साहब के साथ खुलकर बात कीजिए, क्योंकि हमने अपने दोस्तों के साथ जो वादा है 18 बरस बाद वो भी पूरा करना। और इंशाअल्लाह वो वक्त आ गया है कि जब आपके घर का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। लेकिन मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आँख, अपने कान खुले रखिए और किसी भी प्रोपेगेंडे पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि आपकी मुंतखब बॉडी ही आपके हकूक़ की ज़ामिन है और यही आपको मीडिया फेज़ 2 के प्लॉट अलाट करवाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं आखिर में अपने तमाम साथियों से जो हाल में मौजूद हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि किसी दोस्त के जहन में किसी हवाले से भी कोई सवाल है तो आप ज़रूर कीजिए। मैं मौजूद हूँ, कायद अफजल भट्ट साहब मौजूद हैं, मेरी बॉडी के लोग मौजूद हैं। हम आपके तमाम सवालात के जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हॉल ओपन है, क्वेश्चन आंसर कीजिए। उसके बाद कायदे सहाफ़त और PFUJ के प्रेसिडेंट अफजल भट्ट साहब जो मुझसे कुछ चीज़ें स्किप हो चुकी हैं, कोई कमी कोताही रह चुकी है, तो वह इंशाअल्लाह उसका अहाता भी करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि किसी दोस्त का कोई सवाल है तो ज़रूर।